हेलो बच्चों, तो मैं राजकुमार सिंह आप लोग का वेलकम करता हूं दी इंट्रेंस के इस यूट्यूब वीडियो में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। इसके पहले हमने लेक्चर्स में क्या पढ़ा है? हम लोग सबसे पहले पढ़े थे केमिकल चेंजेस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। उसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखे थे हम लोग। उसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। केमिकल रिएक्शंस हम लोग कौन कौन से पढ़ चुके हैं? हम लोग सबसे पहले पढ़े थे क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम लोग बाकी के दो रिएक्शंस को पढ़ लेंगे और साथ में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी देख लेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं ये सब देखेंगे। तो आज जो हम लोग अगला रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो रिएक्शन होगा हम लोग आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जब भी रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? कोई भी दो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर डबल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है ए, उसके साथ रिएक्टेंट है बी, इसके साथ कोई आयन लगा हुआ है, मान लेते हैं ई। ये जो प्रोडक्ट बनाएगा तो ये रिएक्टेंट इस आयन को रिप्लेस कर देगा और इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो आयन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बी रिएक्टेंट का कुछ अलग ही प्रोडक्ट बनेगा। ये होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो इसका एग्जाम्पल्स से देखेंगे तो हम लोग ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसका? तो एग्जाम्पल्स हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल होगा आपका, देखिए, फेरस प्लस CuSO4 बनाता क्या है ये? तो FeSO4 प्लस Cu कॉपर। देखिए जैसे यहाँ पे फेरस आयरन है, ये रिएक्टेंट ए हुआ, Cu कॉपर SO4 के साथ आयन के साथ जुड़ा हुआ है, बी रिएक्टेंट बी हुआ, और इसके साथ आयन क्या है? SO4E। जैसे कि मैंने लिखा कि CuSO4 के आयन को Fe अपने साथ रिएक्ट करा देगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? FeSO4 और Cu जो है वो सिंगल बच जाएगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? देखिए जैसे यहाँ पे फेरस रिएक्टेंट है और CuSO4 के आयन के साथ अपना खुद का एक बॉन्ड बनाता है और CuSO4 जो पहले था उसमें कॉपर अलग हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा होता क्यों है? अलग अलग हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, इस बात से हम लोग इसको देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता क्यों है इसके आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो दूसरा रिएक्शन होगा हम लोग का वो होगा क्या? PbS प्लस। PbS क्यों लिख रहे हैं हम लोग? आप लोग बताए थे कि स्टेट लिखना जरूरी होता है। ये एस क्या है? Pb लेड सॉलिड प्लस CuCl2 एक्वस। प्रोडक्ट क्या बनाता है ये? PbCl2 प्लस Cu सॉलिड, ये प्रोडक्ट बनाता है। इसमें क्या हुआ? देखिए, लेड जो रिएक्टेंट ए था उसने क्या किया? कॉपर के क्लोराइड को हटाया और खुद के साथ बॉन्ड बनाया, लेड क्लोराइड, और बच गया कॉपर सिंगल बच गया। तो ये होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हम लोग इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या होगा? Zn सॉलिड प्लस CuSO4 बनाता क्या है ये? ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड। इसमें क्या हुआ? जिंक जो है वो कॉपर के SO4 मतलब सल्फेट आयन को हटा के खुद के साथ बॉन्ड बनाता है, जिंक सल्फेट, और कॉपर अकेला बच जाता है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा होता क्यों है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ऐसा होता इसलिए है कि जो यहाँ पे फेरस है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो आयन है SO4 आयन, सल्फेट आयन, वो कॉपर को छोड़ के फेरस के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फेरस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका कारण है यही कि रिएक्टिव जो भी एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा दूसरे एलिमेंट से, वो रिएक्शन में क्या करेगा कि उस आयन को हटा के खुद के साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये पहले रिएक्शन में जो था Fe वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव था, दूसरे रिएक्शन में लेड जो था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए लेड क्लोराइड के साथ अपना खुद का बॉन्ड बनाता है और कॉपर अकेला रह जाता है।
यहाँ पे क्या है इस थर्ड रिएक्शन में कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे जिंक रिप्लेस करता है कॉपर को सल्फेट आयन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये है आप लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आगे हम लोग और क्वेश्चंस देख लेंगे इस पे, अभी इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले ले, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग आज का चौथा रिएक्शन देखेंगे। चौथा रिएक्शन होता क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, इसमें क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम क्या है बाबू, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी सेम ही है, देखिए जैसे इसमें कोई प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट होगा ए बी, इसके साथ होगा कोई रिएक्टेंट सी डी, बनाएगा क्या, ये जो ए बी है इसके साथ इसके रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना लेगा ए डी, और बाकी जो बचेगा उसके साथ ये सेकेंड रिएक्टेंट बॉन्ड बना लेगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ए डी प्लस बी सी। इसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम्पल में होगा क्या आप लोग के लिए कि Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट है, इसका स्टेट हम लोग जरूर लिखेंगे। सोडियम सल्फेट का स्टेट क्या होगा, एक्वस। तो इसके साथ क्या बनाता है और रिएक्टेंट कौन सा होता है, बेरियम क्लोराइड। ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है। ये बनाता क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये बनाता है बेरियम सल्फेट BaSO4। क्या इसका स्टेट क्या है, सॉलिड, प्लस इसके साथ और क्या है 2NaCl जो कि एक्वस स्टेट में है। देखिए ये एग्जांपल है, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जांपल आपका, इस पे देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखिए इसमें जैसे सोडियम सल्फेट जो है ये रिएक्टेंट ए बी हुआ, और बेरियम क्लोराइड जो है वो सी डी रिएक्टेंट है। बनाता क्या है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसमें जो है सोडियम वो बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाएगा NaCl, और बेरियम जो है सल्फेट आयन के साथ बॉन्ड बना लेगा बेरियम सल्फेट। तो इसमें क्या है, उस पिछले एग्जांपल्स में हम लोग क्या हो रहा था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद से हम लोग और 2-3 एग्जांपल्स देख लेंगे, उससे आप लोग ज्यादा क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। तो इसके अगला एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड प्लस, ये एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। बनता क्या है, तो बनता है इसमें NaCl प्लस H2O। H2O लिक्विड बनेगा इसमें। तो इसमें भी सेम ही है। इसमें क्या है, जो ये सोडियम एलिमेंट है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम जो है क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाता है NaCl, और जो ये हाइड्रोजन है वो इसके साथ बॉन्ड बना के H2O वाटर बन जाता है। तो हम लोग देखें क्या कि जो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को बॉन्ड में रिप्लेस कर रहा है, खुद बना रहा है NaCl, और जो हाइड्रोजन है वो बचे हुए OH के साथ बन के क्या बना रहा है, H2O वाटर बना रहा है। इसका अगला एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पे जो बना है BaSO4, ये नीचे प्रेसिपिटेट का एग्जांपल हुआ, और यहाँ पे जो बना है वाटर बना है। इसके एक तो सॉलिड हो गया, एक वाटर लिक्विड हो गया। हम लोग इसके बाद से एक गैस का एग्जांपल देख लेते हैं। गैस के एग्जांपल में क्या होगा कि जो यहाँ पे Na2S एक एग्जांपल होता है रिएक्शन का, Na2S सोडियम प्लस सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl। बनाता क्या है ये 2NaCl 2 सोडियम क्लोराइड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फेट, एक गैस बनाएगा, और NaCl ये क्या होगा, एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, और Na2S भी एक्वस होगा। तो देखिए इसके पहले हम लोग देख चुके हैं वाटर और प्रेसिपिटेट का एग्जांपल। ये किस चीज का एग्जांपल हुआ, ये जो H2S गैस है ये यहाँ पे रिलीज होगा और NaCl बॉन्ड बनेगा। Na जो इस रिएक्टेंट में है वो यहाँ पे क्लोराइड आयन के साथ बॉन्ड बना लेगा 2NaCl, और जो ये H है वो बचे हुए सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा क्या, सब H2S
हाइड्रोजन सल्फर गैस। तो ये रिएक्टेंट बना और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग खत्म होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्या है बाबू, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन बना कैसे है, दो नाम को मिला के बना है रिडॉक्स। एक तो है ऑक्सीडेशन और दूसरा है क्या, रिडक्शन। देखो OX ऑक्स यहाँ पे और RED का रिडक्शन। इसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का ही कुछ होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ही कुछ होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या, कोई भी एक एलिमेंट है उसके साथ अगर ऑक्सीजन जाके जुड़ता है तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या, उस रिएक्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और इसी दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से मिला क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब किसी भी अगर एलिमेंट में ऑक्सीजन प्लस एलिमेंट अगर जाके ऑक्सीजन जो है किसी एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और अगर किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी आयन के साथ में अगर ऑक्सीजन पहले से था और वो किसी रिएक्शन में अगर उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अगर किसी एलिमेंट में से ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन माइनस हो जाता है किसी एलिमेंट में से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तब आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। अरे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के। एग्जांपल में क्या होगा आप लोग का, एग्जांपल में सबसे पहले क्या होगा, और देखिए एक CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं तो बनता क्या है, इसमें बनता है क्या आपका Cu प्लस H2O। इसमें आप लोग देखेंगे कि जो कॉपर ऑक्साइड जो पहले से रिएक्टेंट है अगर वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो बनाता है क्या, कॉपर प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाता है, वाटर बन जाता है। यहाँ पे हम लोग लिक्विड लिख लेंगे, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये क्या है, गैस है। तो इसमें हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड पहले से इसके साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे आप रिएक्टेंट में देखेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन हट चुका है। तो ये किस चीज का एग्जांपल हुआ, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ये एग्जांपल हुआ क्या, रिडक्शन का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है और इसके साथ रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पर लोग क्लियर हो रहा होगा, किसी भी रिएक्शन में अगर दोनों रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर सिर्फ ऑक्सीजन और सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर सिर्फ रिडक्शन होता है तो हम लोग उसको कहेंगे क्या, रिडक्शन रिएक्शन। ऐसा कभी होता नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है लेकिन रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा तभी रिडक्शन हो सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, साथ में रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड के साथ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसको लिखते ऐसे हैं, इसको एरो देके उसके ऊपर लिखेंगे रिडक्शन, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए नीचे लिखा गया। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन बाद में आके जुड़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अभी। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, और तो इसी पे सेम एग्जाम्पल है, ZnO प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर बनता क्या, ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें जिंक के साथ ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से इसमें से रिड्यूस हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ये रिडक्शन रिएक्शन। इसके साथ इसमें कॉपर के कार्बन के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप लोग समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन कब होता है, जब किसी भी रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो हम लोग कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। और किसी भी अगर कंपाउंड में से ऑक्सीजन अलग हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, रिडक्शन। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, क्या देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है।
रस्टिंग ऑफ आयरन Fe+O2 बनता क्या है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन होता कैसे है हम लोग पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, इसके पहले लेक्चर को हम बैलेंस करना सीख चुके हैं। ये बैलेंस हो गया 4:4, ये बैलेंस होता है। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, फेरस के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्स। ऑक्सीजन जो है पहले से यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो इसका ऑक्सीजन क्या हुआ रिडक्शन। ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा रिडक्शन। तो ये हुआ क्या रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोग समझ में आया होगा, जब भी ऑक्सीजन अगर किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे रिडक्शन। और किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन अगर जुड़ता है किसी भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें रिएक्शन में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। और इन दोनों को मिला क्या बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और आज का वीडियो भी यहीं पे खत्म होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या इफेक्ट होता है हम लोग के डेली लाइफ में, और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि हम लोग और ग्रो हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कंटेंट दे सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए।